गायत्री शक्तिपीठ परिवार की तरफ से 108 कुंडीय नवचेतना जागरण महायज्ञ को लेकर तैयारी शुरू। आसपुर राजस्थान डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत आसपुर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर गुरुवार से प्रस्तावित 108 कुंडीय नवचेतना जागरण महायज्ञ को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम को लेकर गायत्री शक्ति परिवार ट्रस्ट एवं सर्व समाज के सानिध्य में 108 कुंडीय यज्ञों को लेकर जगह जगह लिपाई पुताई एवं साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू हो गया है। मंगलवार को आयोजन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता कर रूपरेखा तैयार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। इस कार्यक्रम में 1100 कलशों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिला संयोजक भूपेंद्र पंड्या ने कहा कि वागड़ की धरती धर्म की धरती है। यज्ञ करने से मानव जाति में श्रेष्ठ विचार आते हैं। गुरुवार को प्रातः 9 बजे यह शोभा यात्रा सोम नदी के पुल से सदगुरु ज्ञान ग्रंथ पोथी पुरुष सिर पर धारण करेंगे, तो वहीं महिलाएं भी सिर पर कलश धारण कर 1100 कलशों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा सोम पुल से होते हुए गोल आसपुर के मुख्य विभिन्न मार्गों पर आयोजित होती हुई अपने यज्ञ स्थल पहुंचेगी। इस अवसर पर सचिव कांतिलाल त्रिवेदी, उप जोन संयोजक कुलदीप सिंह देवालय, प्रबंध समिति प्रभारी राणावत, मुख्य प्रबंध ट्रस्ट अशोक जोशी, रमेश आचार्य, रामचंद्र मेहता, सहायक प्रबंध दिनेश पंड्या, दिनेश पाटीदार, ट्रस्टी कोषाध्यक्ष जगदीश चंद्र सोनी, कैलाश कुंवर, अमृतलाल कलाल, रेखा पंड्या सहित गायत्री शक्ति परिवार के कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन जन तक गायत्री शक्ति परिवार की यह आवाज पहुंचाई जाए एवं इस कार्यक्रम में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ आसपुर के माध्यम से सर्व समाज के सहयोग से 29 दिसंबर से 1 जनवरी के मध्य 4 दिवसीय विराट स्तरीय दिव्य और भव्य 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ इस खेल मैदान में होने जा रहा है। इसका उद्देश्य गायत्री परिवार का जो उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण को लाना, और यह उद्देश्य तभी सफल होता है कि जन जन के विचारों में आमूलचूल बदलाव हो और हर मानव का कर्म यज्ञीय कर्म हो। तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की संस्कृति विश्व की संस्कृति बन करके संपूर्ण विश्व में एक नेतृत्व, एक राजा, एक कानून, एक नियम की जो भविष्यवाणियां महापुरुषों ने की हैं, वो चरितार्थ इन दिनों होने वाली हैं। यह यज्ञ आसपुर में हो रहा है। ऐसे ही यज्ञ संपूर्ण भारत की धामधरा पर गायत्री परिवार के तत्वावधान में हो रहे हैं। डूंगरपुर जिले में ही 24 कुंड से लगाकर 51 कुंड से और ऐसे 108 कुंडीय इस वर्ष में लगभग 10 से 12 होने वाले हैं। ऐसा ही हर जिले में हो रहा है। यहाँ जो यज्ञ कराने के लिए टोली आएगी वो शांति कुंज हरिद्वार से बहुत ही विद्वान टोली और गायत्री परिवार वेदोक्त, शास्त्रोक्त और लोकोक्त विधि से यज्ञ कर्म संपन्न कराते हैं। 29 तारीख को मंगल कलश शोभा यात्रा संपूर्ण ग्राम नगर में वातावरण निर्माण को लेकर के हो रही है। 1100 माता बहनों के मंगल कलश उनके मस्तक पर धारण होंगे और पुरुषों के मस्तक पर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3200 से ज़्यादा सद साहित्य का सृजन किया है। उनमें से चुनिंदा गायत्री महाविज्ञान, जिसमें संपूर्ण गायत्री के संबंध में लिखा गया है। परिवार में कैसे परिवार में सुसंस्कार, प्रेम, आत्मीयता का विस्तार हो, इस हेतु श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की कथा का परिवार खंड है
और छोटी मोटी पुस्तकों का एक सदगुरु ग्रंथ साहित्य की एक पोथी बनेगी, वो पुरुषों के माथे पर रहेगी। और गोल के आगे जो हमारी सोम नदी है वहाँ से यात्रा चलेगी। आसपुर ग्राम नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई इस यज्ञशाला में उनका मंगल प्रवेश होगा। उनका अक्षत पुष्प के साथ स्वागत अभिनंदन होगा माता बहनों का। उनकी मंगल आरती उतारी जाएगी और शाम को संगीत प्रवचन का कार्यक्रम है। 30 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है इस संपूर्ण आयोजन का। इस दिन सभी देवी देवताओं का आह्वान होने वाला है, देव पूजन होने वाला है। गुरु गायत्री से लगाकर भगवान श्री क्षेत्रपाल जी के मध्य जितने भी देवी देवता हैं वे सब इस पावन यज्ञशाला में आवाहित होंगे और हमारी मान्यता के आधार पर उनका 3 दिन तक यहाँ पर वो देवी देवता विराजमान रहेंगे। 1 तारीख को हम उनका विसर्जन करेंगे और यह जो कार्यक्रम है वो देवी देवताओं के उद्घोष से, ऋषियों के संरक्षण से और सर्व समाज के छोटे छोटे गिलहरी ग्वाल बाले वाले सहयोग से ये कार्यक्रम संपूर्ण होने वाला है। जैसा हमारे वक्ताओं ने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया, हमने 108 गाँव में प्रचार करके मुट्ठी भर हमने दान मांगा है, मुट्ठी भर अनाज मांगा है। हमने किसी से घर से हमने 1 रुपया मांगा है, किसी से घर से हमने पुरुषार्थ मांगा है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो 108 कुंड की यज्ञशाला की जो सुंदर आपको लिपाई दिख रही है वो हमारे खेड़ा, आसपुर, गोल और आसपास के परिक्षेत्र की माता बहनों ने गीत गाते गाते किया है। और गायत्री परिवार का उद्देश्य यही है कि हम सब मिल करके छोटा छोटा पुरुषार्थ करके बहुत बड़ा कार्य हम करें। इसी उद्देश्य को लेकर के इस धरती पर पहली बार यज्ञ हो रहा है। लेकिन ये हमारे जो वागड़ की धरती है वो यज्ञ की धरती है। अभी पिछले महीने भी हम सबको पता है 527 कुंडी यज्ञ बेणेश्वर की दामदरा पर हुआ था। आज से 15 दिन पहले पूनाली में 24 कुंडी यज्ञ हुआ। ये यज्ञ समाप्त होते ही तुरंत चिखली में 24 कुंडी यज्ञ होने वाला है। ये यज्ञ चालू हो उसके पहले अभी घाटोल और देवदा के बीच में 51 कुंडी यज्ञ चल रहा है। मतलब यज्ञ श्रृंखला चल रही है। वातावरण का परिशोधन हो रहा है और मनुष्य जो विचारों से मलिन हो चुका है, निम्न विचार आ रहे हैं, वो यज्ञ से श्रेष्ठ विचार आते हैं। यज्ञ में विचार आते हैं, दान करने का विचार आता है। क्योंकि यज्ञ में हम पथमेड़ा की गौशाला जो कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट गौशाला है, वहाँ का शुद्ध गोघृत ला करके यज्ञ भगवान के होम में स्वाहा करने वाले हैं। हिमालय की जड़ी बूटियों की वनौषधियों को हम स्वाहा करने वाले हैं और स्वाहा करने वाले का भाव रहने वाला है इदम गायत्री इदम नमः। हे भगवान, हमारा कुछ था नहीं, आपने हमको दिया था, हमने आपको वापस दिया। पर मजे की बात यह है कि जब वो यज्ञ की अग्नि में जाता है तो वो भस्मीभूत होने के बाद वो यज्ञ भगवान भी उसको इदम नमः के भाव से पवन देवता को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वापस छोड़ देते हैं। बस यही यज्ञ भाव अगर चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि हर मानव में देवत्व का उदय हो जाएगा। और देखते ही देखते इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गायत्री परिवार के गुरुजी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक भविष्यवाणी है कि बेटा 2026 तक इस भूमंडल पर बहुत बड़ा चक्रवात आने वाला है, परिवर्तन का चक्रवात आने वाला है। और उस चक्रवात में मनुष्य में मानवता दिखेगी, इंसान में इंसानियत दिखेगी और यह यज्ञ इंसानियत और मानवीयता का प्राकट्य हो जाए, इसी उद्देश्य से हो रहा है। आप सबको हमारी प्रार्थना है कि आप भी अपने प्रभाव, क्योंकि आप लोग इस राष्ट्र के चौथा स्तंभ हो, 4th पिलर ऑफ द कंट्री आप हो और आपका योगदान बहुत अच्छा मिल रहा है और भी आगे मिले। और हम गुरु सत्ता से माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लेखनी में माँ सरस्वती, वाणी में आपके सरस्वती आए, लेखनी में भगवान सुखदेव जी की कलम आपके माध्यम से चले, ताकि ये राष्ट्र जो है वो आगे की तरफ बढ़ता रहे। ऐसी मंगल शुभकामनाओं के साथ मैं आपका आभार और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।